हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों अभी हमारी थर्ड यूनिट चल रही है, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स भी अपने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं देखते हैं बच्चों। जैसे हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। सेकंड टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं लीडरशिप एंड सुपरविजन। एंड आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक द रोमांस ऑफ रीडिंग। तो पहले हम रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। द वर्ड लाइब्रेरी विच इन इंग्लिश, जो हमारा लाइब्रेरी जो वर्ड है इंग्लिश में, रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। वो क्या रेफर करता है? वो एक कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं गैदर्ड फॉर पर्पज ऑफ रीडिंग। जिसे किसके लिए इकट्ठा किया है? बहुत सारे पर्पसेस के लिए इकट्ठा किया गया है, जिसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोग यूज कर सकते हैं। रीडिंग जैसे किसके लिए? रीडिंग के लिए, स्टडी और रेफरेंस हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। और किस किस चीज़ों का रेफरेंस लिया गया है? जैसे हिस्ट्री, कोई इतिहास की कोई भी बुक है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसे रिकॉर्ड के रूप में वहाँ पे रखा गया है लाइब्रेरी में। द फ्रेंच वर्ड लाइब्रेरी विच इज़ द रूट ऑफ दिस वर्ड। जो फ्रेंच वर्ड है लाइब्रेरी, वो रूट है, वो किससे डिनोट किया गया है? बुक शॉप से। बुक शॉप में क्या होता है? वहाँ पे क्या है? बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, हर एक टॉपिक पर होती है वहाँ पर। तो इसमें भी क्या है, लाइब्रेरी भी हमारी कैसी होती है? वो एक रूम के अंदर हमारी लॉट्स ऑफ बुक्स वहाँ पर होती हैं। एक टॉपिक के ऊपर क्या है, बहुत सारे ऑथर्स की वहाँ पे उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक टॉपिक को लेकर के। तो क्या है, वहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे ऑथर्स की वहाँ पर बुक हमें मिलती है। द वर्ड यूज्ड इन मैनी अदर लैंग्वेजेस टू सिग्निफाई अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। जो वर्ड लाइब्रेरी है बहुत सारी अपनी अदर लैंग्वेजेस में जैसे लोगों को सुटेबल लगा, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लाइब्रेरी को और भी बहुत से नाम के साथ में क्या है, सिग्निफाई किया है। नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑल लाइब्रेरीज इज टू प्रिजर्व मटेरियल बाय कलेक्शन। जो बेसिक वर्क है लाइब्रेरी का वो क्या है कि जो मटेरियल है वो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको कलेक्ट करती है। बट दे हैव कम टू सर्व मैनी अदर पर्पसेस एज वेल। बट उसमें क्या है कि अब उन्हें और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कामों की पूर्ति के लिए भी उन्हें यूज कर रहे हैं। द मटेरियल दे स्टॉक ऑफन इंक्लूड्स फिल्म्स। जो उसमें मटेरियल अवेलेबल होता है वो किस किस फॉर्म में होता है? आप फिल्म्स, स्लाइड्स, लिंगुआ फोन्स, रिकॉर्ड्स एंड टेप्स एज वेल एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो वो जो वहाँ पे लाइब्रेरी में उन्होंने मटेरियल स्टॉक किया है वो किस किस फॉर्म में किया? आपका लिंगुआ फोन्स है, फिल्म्स, इन सब में उन्होंने स्टॉक किया है। Thus, by housing readily available information in the form of books and other materials for reading, वहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर है वो अवेलेबल है, उसे क्या है कोई भी एज का जो है छात्र वहाँ पे पढ़ सकता है या कोई भी अदर पर्सन उससे पढ़ सकता है आसानी से। उसमें यह आसानी हो गई कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, इनफैक्ट उसको देख भी सकता है और उसको सुन भी सकता है। फॉर स्टूडेंट्स या जनरल पब्लिक ऑफ ऑल एजेस, ये यहाँ पर एजेस होगा बच्चों। उसमें क्या है कि कोई सभी छात्र उसे पढ़ सकते हैं वहाँ पर, और क्या कोई भी व्यक्ति भी उसे वहाँ पर पढ़ सकता है। लाइब्रेरीज प्ले अ मेजर रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। इसी तरीके से क्या है कि लाइब्रेरी जो है वो आज के टाइम में मॉडर्न सोसाइटी में एक मेजर रोल भी प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों वेज ऑफ रीडिंग। अभी हमने क्या है, रीडिंग पढ़ा कि रीडिंग के लिए हमें मटेरियल कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेज ऑफ रीडिंग कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू रीड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अलोंग द लाइन। कोई भी लाइन में अगर हमें लाइन दी गई है तो हमें उसमें ध्यान रखना है पढ़ते वक्त कि हम उसे ग्रुप में वर्ड्स को पढ़ें, नॉट वर्ड्स सेपरेटली। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, ये हमें पूरी लाइन दी हुई है, इस लाइन में ये क्या वर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल। इसे हमने क्या है एक ग्रुप में पढ़ा, लेकिन अगर हम इसे एक ग्रुप में ना पढ़ करके अगर हमसे पढ़ते, पहले हम फर्स्ट बोलते, फिर उसके बाद ओ, फिर ऑल, ऐसे थोड़े थोड़े गैप के बाद अगर हम इसे पढ़ते तो क्या है, इसका एक सेंस नहीं बैठ रहा था, इसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो एक ठीक नहीं था, और इसका जो पढ़ने का जो तरीका था वो भी ठीक नहीं, और इसका कोई मीनिंग भी अगर नहीं निकलता अगर हम इसे अलग अलग करके अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, इसका ठीक वे नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अगर लाइन है तो हम उसमें ग्रुप में ही वर्ड्स को पढ़े, उसे सेपरेट करके हम ना पढ़े। नेक्स्ट, अ कॉमन फॉल्ट इन आवर स्टूडेंट्स नाउ अ डेज इज द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड।
आज के टाइम में क्या है कि बच्चों में बहुत सी चीज़ें, हैबिट्स ये देखने को मिल रही है कि वो तेज तेज बोल करके पढ़ते हैं। इट इज़ क्वाइट अननेसेसरी टू रीड एनीथिंग अलाउड। ये अननेसेसरी है, तेज बोल करके पढ़ना ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, ये हमारे लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। अननेसेसरी है ये जो एक्टिविटी की जा रही है तेज बोलने वाली। इट डज नॉट हेल्प यू इन एनी वे, ये किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, ये ऑन होगा बच्चों, ऑन है। ऑन दी अदर हैंड इट मेक्स लर्निंग डिफिकल्ट फॉर यू। जब हम तेज बोल करके पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी हम साथ के साथ पढ़ते जाते हैं वो हमारे माइंड से निकलता जाता है, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में रहेगा ही नहीं। तो उससे क्या है कि हमें डिफिकल्टीज भी आ सकती है उसको लर्न करने में। रीडिंग अलाउड मेक्स यू टायर्ड। जब तेज बोल करके पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगते हैं। योर वॉइस ग्रोज स्पार्स, आवाज जो है वो कमजोर होने लगती है। योर थ्रोट टर्न्स ड्राई एंड यू गेट एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू मिनट्स। जो गला जो है वो भी क्या है, सूखने लगता है। दूसरा और क्या होने लगता है, थका हुआ महसूस करने लगते हैं। तेज बोलने पर क्या होता है, हमारी एनर्जी ज्यादा जाती है। जब हम तेज बोल बोल करके पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी ज्यादा जा रही है, हमारा उसमें गला भी सूखने लगता है। और बहुत ही जल्दी, अगर हमने एक टाइम अगर हमने फिक्स किया कि हम इतने टाइम तक पढ़ेंगे, और अगर हम तेज बोल बोल करके पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करने लगेंगे। और फिर जो हमने एक टाइम रखा है अपना स्टडी को लेकर के, टाइम अपना बांटा है, तो उसमें क्या है कि हमारा जब थक जाएंगे तो उतने टाइम तक कि हमारी फिर इस पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। साइलेंट रीडिंग ऑन द अदर हैंड हेल्प्स यू टू कंजर्व योर एनर्जी। साइलेंट रीडिंग क्या करती है, वो एनर्जी को कंजर्व करती है। मेक्स यू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट एंड हेल्प्स यू टू रीड फास्टर। वो क्या हेल्प करती है कि वो आपको आपके सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है। और क्या करती है, वो फास्टर रीडिंग करती है। साइलेंट रीडिंग करेंगे तो हम फास्टर रीडिंग कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक भी पढ़ने की हमारी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। सो रीडिंग अलाउड इज मच स्लोअर। अगर हम रीडिंग अलाउड करेंगे तो वो क्या, वो हमारी स्लो ही होगी, उसका जो प्रोसेस है वो हमारा स्लो है। आई थिंक यहाँ तक आप बच्चों आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यूएबल बुक्स बाय ऑथर्स। बोथ एशियंट एंड मॉडर्न आर अवेलेबल इन ऑल लाइब्रेरीज एंड स्कूल्स। जो वैल्यूएबल बुक्स होती है ऑथर्स की, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, वो हमारी लाइब्रेरीज में कैसे कैसे बुक्स अवेलेबल होती है। हमारी एंशिएंट और मॉडर्न दोनों तरह की हमारी बुक्स अवेलेबल होती है। इट इज ऑलमोस्ट एज दो दीज ग्रेट ऑथर्स आर वेटिंग पेशेंसली फॉर अस टू गो एंड टॉक टू देम। ऑथर्स क्या है, बहुत ही पेशेंसफुली हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि हम जाएं और उनसे बात करें। यहाँ पे बात करने का मतलब बच्चों क्या है, ये कोई भी अगर बुक है वो किसी भी ऑथर ने लिखी है जब, तो बात करने से यहाँ पे कहते हैं ऑथर ने जो बुक लिखी है उसने अपने सारा एक्सपीरियंस कि क्या क्या उसने एक्टिविटीज की है, क्या क्या एक्टिविटीज में उसका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो क्या है, वो यहाँ पे क्या किसका वर्क कर रहा है, वो यहाँ पे सेंडर का वर्क कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बता रहा है, वो नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है वो उन चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट अगर उस बुक को पढ़ रहा है तो वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, रिसीवर का यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो क्या है, वो ये वेट कर रहे होते हैं ऑथर्स कि कोई भी व्यक्ति जाए अगर उनकी बुक पढ़ रहा है तो वो उनसे बात करें। रीडिंग अ बुक इज लाइक टॉकिंग टू इट्स ऑथर। बुक पढ़ने का मतलब क्या है कि उसके ऑथर से वो बात करे जिसने वो बुक लिखी है, क्योंकि वो अपनी सारी बातें वहां पर शेयर कर रहा है उस बुक में। द ऑथर्स आर रेडी टू शेयर दियर नॉलेज, दियर विजडम, दियर विट एंड ह्यूमर। जो ऑथर्स होते हैं वो तैयार होते हैं अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए, अपना नॉलेज, अपना ह्यूमर, सारी चीज़ें जो कि किस सिचुएशन में उनका क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या चीज़ों को सोचा है, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को सोचा, तो वो क्या वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए रेडी रहता है। एंड दियर इमोशन विद एनी रीडर हु केयर्स टू ओपन दियर बुक्स एंड रीड दैम। ये सारी चीज़ें
कौन ही ले पाएगा, कौन ही सारी चीज़ों को गेन कर पाएगा, जैसे नॉलेज है ऑथर की, वही व्यक्ति जो उनकी उस बुक्स को पढ़ रहा है वही सारी चीज़ों का यहाँ पे बेनिफिट भी ले पाएगा। इट विल बी अ ग्रेट लॉस टू अस इफ वी डू नॉट रीड द बुक्स दैट आर वेटिंग फॉर अस। ये क्या है, ये हमारा ही नुकसान है अगर हम उन ऑथर्स की बुक्स को अगर नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, हमें कुछ भी जानने सीखने का और मौका मिलेगा ही नहीं, अपनी नॉलेज को नहीं हम बढ़ा पाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग कितने टाइप्स की होती है अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी क्या है, रीडिंग जो है 3 टाइप्स की होती है। अब तक जो हमने नॉर्मल ही रीडिंग करी है, मतलब जो भी हमारा वे रहा है टॉपिक को लेकर के, हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है रीडिंग करी है। लेकिन अब हम उन रीडिंग को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रीडिंग का क्या नाम था। जैसे फर्स्ट रीडिंग हमारी आती है इंटेंसिव रीडिंग, कौन सी होती है, फाइनली ऑल बुक्स आर नॉट टू बी रीड इन द सेम वे। सभी जो बुक्स होती है वो ऐसे नहीं होती जिनको हम सेम वे में पढ़े। सम बुक्स टेक्स्ट बुक्स, कुछ बुक्स जो होती हैं वो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। एंड बुक्स कंटेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी रीड केयरफुली। टेक्स्ट बुक्स हो गई हमारी, और दूसरा कौन सी बुक्स हो गई, जो जिनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे लिए यूजफुल होती है, जिन्हें हम किसी न किसी पर्पस के लिए अपना पढ़ते हैं नीड के अकॉर्डिंग। तो वी मे इवन रीड दैम 2 और 3 टाइम्स। तो उन बुक्स को क्या हमें 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई बुक कंटेन कर रही है तो उन्हें इनफैक्ट हमें 2 to 3 टाइम्स जरूर पढ़ना चाहिए। वी हैव टू ग्रास्प ऑल द पॉइंट्स, हमें उस बुक में जितने भी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको ग्रास्प करना चाहिए, उन सबको जानना सीखना समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग, कौन सी होता है, देयर आर स्टोरी बुक्स, जैसे हमारी स्टोरी बुक्स हो गई, एंड बुक्स ऑन ट्रेवल्स, ट्रेवल्स के ऊपर अगर हमारी कोई भी बुक है, एक्सप्लोरेशंस, एडवेंचर्स एंड सो ऑन, वी मे यूज द मेथड ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर दीज बुक्स। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें तो जिन बुक्स को हम अपने मनोरंजन के लिए या अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, तो वो रीडिंग हमारी कौन सी कहलाई जाती है, वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाई जाती है। नेक्स्ट रीडिंग हमारी आती है देयर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ रीडिंग स्कीमिंग। यहाँ पे जो हमारी थर्ड टाइप की दी गई है वो हमारा रीडिंग स्कीमिंग है। दिस इज टू बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट वेदर अ बुक इज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल और नॉट। इस रीडिंग को हम कब यूज करते हैं, जब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी बुक हमारे लिए क्या है, इंटरेस्टिंग और यूजफुल है कि नहीं, तब हम कौन सी रीडिंग करते हैं, रीडिंग स्कीमिंग करते हैं। इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग वी रीड द बुक फास्ट एंड, इस तरह की बुक में जब हम रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फास्ट रीडिंग करते हैं। एंड वी रीड ओनली अ पैराग्राफ हियर एंड देयर, परहैप्स अ पेज और 2 एट इंटरवल्स। इस तरह की बुक में हम क्या करते हैं कि हम कहीं कहीं से कोई भी पैराग्राफ हमने पढ़ लिया या कोई भी फर्स्ट पेज हमने पढ़ लिया, तो जब हम किसी भी बुक्स को सिर्फ देखने के लिए कि वो यूजफुल है या नहीं है, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, तो कहीं कहीं से जब हम उस बुक को पढ़ते हैं तो उसे क्या कहलाया जाता है, वो हमारी रीडिंग स्कीमिंग होती है। तो यहाँ पे हमने अपनी तीनों तरह की रीडिंग को पढ़ा। तो आज के सेशन को बच्चों हम यहीं तक ही रखेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।